नमस्कार। एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। उपचुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। राजस्थान में 4 स्थानों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें हॉट सीट माना जा रहा है सुजानगढ़ की सीट को, क्योंकि यहाँ के विधायक जो कि राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, उनका देहांत हो गया। और उनके देहांत के बाद में जो चुनाव हुआ वो था पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद में हुआ नगर परिषद का चुनाव। जहां एक और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, तो वापसी करते हुए कांग्रेस ने नगर परिषद चुनाव में अपना सभापति बनाया। और अब जो समय है वो उपचुनाव को लेकर है और इसको लेकर गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। जहां कल कांग्रेस ने पासा फेंका था और एक कुछ बड़ी घोषणाएं की थी, तो आज यहां पर एक युवा ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। हमने देखा कि नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस के लिए धर्म संकट था सभापति को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब उम्मीदवार का धर्म संकट पैदा हो सकता है। इससे पहले 2 नए लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं, उसके अलावा 2-3 और दावेदार हैं। लेकिन आज सुजानगढ़ के जाने माने युवा नेता विजय चौहान ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और निश्चित रूप से उन्होंने जो बैनर लगाया है उसमें जो अपने वादे उन्होंने रखे हैं उसके आधार पर साफ लगता है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी की है। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय चौहान से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला सवाल, किस आधार पर आप यहाँ पर किस ताकत के साथ दावेदारी कर रहे हैं? देखो, ताकत आपके सामने है। सभी युवा आपके साथ बैठे हैं अभी, और सुजानगढ़ विधानसभा में 80,000 से अधिक युवा मतदाता हैं जिन्होंने जो अपना प्रथम बार वोट कास्ट करेंगे। और अभी आपने पिछले नगर परिषद चुनाव में देखा कि ज़्यादातर युवा जीत के आए हैं, तो अभी युवाओं का समय है। हमारे लगभग 19% जो है बिल्कुल युवा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जहां अगर विधानसभा उपचुनाव में दावेदारी की बात करें तो पहला नंबर हम पूर्व विधायक खेमाराम जी का मानते हैं। उसके बाद में पिछले चुनाव में संतोष मेघवाल ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल के खिलाफ ताल ठोकी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं। और एक और चूरू से भी नाम आ रहा है, बड़ा नाम, जो पूरे जिला देख रहे हैं, चावला जी। और 2 लोग पहले अपनी दावेदारी जता चुके हैं। और एक बड़ा नाम आ रहा है BL भाटी, जिन्होंने पंचायत और चुनाव में भी बहुत भागदौड़ की। तो ऐसे बड़े नामों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मौका देती है। और मैं तो, मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है, और मैं खुद 15 सालों से सक्रिय राजनीति में अपना भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं। और रही बात टिकट की, तो निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी युवा को मौका देगी। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे निश्चित रूप से इसके लिए आश्वस्त किया है। अच्छा, आश्वस्त किया, तो आप कुछ नाम बताएंगे जिनके आधार पर आप, क्योंकि आपने जो बैनर लगाया उसमें आपने एक एजेंडा रखा है, मुझे लगता है कि आप टिकट को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं, तो ये आश्वस्तता कैसे मिली आपको? प्रदेश नेतृत्व में काफ़ी सारे बड़े नेता हैं जो इस बार ये चाहते हैं कि सुजानगढ़ विधानसभा में लंबे समय से एक ही समाज को प्रतिनिधित्व मिलता रहे, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के अन्य समाजों में थोड़ी सी इसको लेकर नाराजगी है। और निश्चित रूप से उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस बार सामंजस्य का काम करेंगे और अन्य समाज को मौका देंगे। वैसे आपने पीछे बैनर लगा भी रखा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके मुख्य मुद्दे कौन से, जिनको लेकर आप दावेदारी भी करें, जिन पर आपका फोकस भी है? मेरी प्रमुख प्राथमिकता ये रहेगी सुजानगढ़ को जिला बनाना। जो वर्षों से जो लोग सुजानगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने इसको अनदेखा किया है। सुजानगढ़ इतना बड़ा कस्बा है, यहाँ पे निश्चित रूप से सुजानगढ़ जिले के लायक है। और यहाँ पे अब अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी बैठ गए हैं, तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए। तो मेरी प्रमुख प्राथमिकता सुजानगढ़ को जिला बनाने की रहेगी। विजय चौहान, कल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा पासा फेंका है आपने, सुजानगढ़ में चर्चा भी है। सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो ओवरब्रिज की बात है। अब लोगों में सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा भी आ रही है कि ये तो केंद्र सरकार का है, लेकिन कांग्रेस के नेता मनोज मेघवाल ने ये बता दिया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और राजस्थान सरकार के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। उसके अलावा सड़कों का कार्य है। तो आपको क्या लगता है, ये इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? क्या जो कुछ कहा जा रहा है वो सही है आपके हिसाब से? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी उपचुनाव के समय ही ये सब काम याद आए हैं, तो ये लंबे समय से, वर्षों से सुजानगढ़ की बड़ी समस्या रही है। इतने समय उनको ये सब बातें याद नहीं आई। आज ये जनता को लॉलीपॉप देने के बराबर ही है। और रही बात सहयोग की, तो इसमें केंद्र का 20 करोड़ रुपए लगेगा। तो अकेले राज्य सरकार के दम पर ये आरओबी या अंडरपास नहीं बनेगा। विजय, आखिरी सवाल,
कहाँ पाते हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में टिकट चाहे किसी को मिले, क्योंकि इतने सारे दावेदार हैं और पार्टी का जो निर्णय रहेगा, मैं ये जानना चाहूँगा पहले, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं, तो उस समय आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? क्या वही वफादारी रहेगी या कुछ और विचार है आपका? देखो, हम लोग, मेरा तो निशान जो है और कमल का फूल है, मैंने हमेशा से पार्टी की सेवा की है और निश्चित रूप से टिकट नहीं मिलेगी ऐसी कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगी। ये विजय चौहान जिनकी बात आपने सुनी है, टिकट को लेकर बहुत ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं और जहाँ तक इनका कहना है कि मेरा जो परिवार है वो जनसंघ के समय से इस दल से जुड़ा हुआ है। आपके परिवार में रामलाल जी की बात करें, इनके खुद के पिताजी की बात करें, तो निश्चित रूप से बहुत समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और दावा ये करें कि बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जिस विश्वास के साथ जिन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो इनका विश्वास कितना खरा उतरता है। बहुत सारे युवा इनके साथ है जिनके बल पर वो कह रहे हैं कि युवाओं का मेरे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है या उनका सपोर्ट है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो अभी आपने नगर परिषद चुनाव में देखे जिनकी धर्मपत्नी ने सभापति का चुनाव लड़ा था, मैं सबसे पहले दादी से जानना चाहूँगा कि विजय चौहान की दावेदारी को आप कितना अच्छा मानते हैं, कितना ठोस मानते हैं? नमस्कार सर, ये अभी युवाओं का मौका है और आपने इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 60% युवा है जी। तो सुजानगढ़ विधानसभा में अब की बार युवा को अगर मौका दिया जाता है तो सारे युवा मिलकर एक युवा को जिताने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं, हम लोग ये आश्वस्त हैं कि हम लोग को टिकट भी मिलेगी और हम लोग 100% इनको जिताएंगे भी। और ऊपर से अब संगठन महामंत्री जी का भी ये इंडिकेशन है कि युवा को मौका दिया जाएगा, तो हमको पूरा विश्वास है कि एक निश्चित युवा को जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और संघ के कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी से लेकर युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी में अभी तक सक्रिय है, उनको ही मौका दिया जाएगा और हम लोग आश्वस्त हैं हमको टिकट मिलेगी और हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। विजय चौहान ने युवाओं के बल पर ये ताल ठोकी है, तो युग जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है उनके अध्यक्ष हमारे साथ है और बहुत समर्पित है और आपकी बात को काफ़ी वजन से भी लिया जाता है। मैं रिश्वात बिजानिया से जानना चाहूँगा, कितना सही मानते हैं इस और इनके दावे पर कितना बल आपको लग रहा है? नमस्कार शिव जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि युवा को मौका क्यों ना मिले। आज सुजानगढ़ की हॉट सीट मानी जा रही है, आज मनोज जी भी अगर हम माने तो युवा में आते हैं वो, तो युवा के सामने तो युवा ही भिड़े तो ही ठीक रहेगा। बाकी पूरे संगठन से आश्वस्त हम अब की बार युवा मैदान में है, मैदान फतेह करके आएंगे। बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत वजनदार बात कह दी है कि मुकाबला युवाओं का हो सकता है, क्योंकि मनोज मेघवाल बिल्कुल युवा है, लगभग 35 वर्ष की उम्र है उनकी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके सामने एक युवा को उतारती है तो कहीं ना कहीं विजय चौहान का दावा भी मजबूत माना जा सकता है। फिलहाल आज उन्होंने यहाँ पर बस स्टैंड के पास से सत्यम होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दावा किया है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि टिकट उन्हें मिल सकती है। देखते हैं इनके विश्वास पर कहाँ तक मोड़ लगती है। एक और युवा नेता हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो विजय ने यहाँ पर दावा ठोका है उसमें आपकी भागीदारी कितनी होती है और आप इसको कितना ठोस मानते हैं? देखिए, विजय चौहान के नाम से ये तो साबित होता है, जिसके नाम में विजय है तो विजय तो इनके साथ में है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि कॉलेज की राजनीति से लेके आज तक सक्रिय रहा है। पिछले 10 साल से सुजानगढ़ का बच्चा विजय चौहान के नाम से परिचित है और भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ भाव से ये व्यक्ति लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब संघर्ष लोगों के लिए ये आदमी कर रहे हैं इतने सालों से, तो प्रथम दावा तो इनका बनता ही है। पार्टी जिसको भी टिकट दे वो एक अलग बात है, लेकिन विजय चौहान युवाओं का सुपरस्टार है सुजानगढ़ का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात इस चुनाव के अंदर जो ये मुद्दा है बाहरी का, लोकल का, तो विजय चौहान जब सुजानगढ़ में उपलब्ध है तो लोगों का दूसरी राय होगी क्यों। और चुनाव किसी एक कौम विशेष से नहीं लड़ा जाता है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ 36 कौम से चुनाव लड़ा जाता है, तो 36 कौम जब विजय के साथ है और विजय इनका नाम है, तो मैं तो आला कमान से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, युवा का ज़माना है और युवा मोदी जी के साथ है तो युवा को ज़रूर मौका देना चाहिए। बिल्कुल, सबकी बातों में वास्तव में वजह नज़र आ रहा है कि मोदी जी जब युवाओं को फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे में राजस्थान के इस उपचुनाव में अगर एक युवा को मौका मिलता है तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि नाम ही उनका विजय है, तो ये विजय दिला भी सकते हैं। फिलहाल एक और दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठोका गया और ये कहीं ना कहीं ये सही है कि इस युवा
ने बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे और प्रत्येक चुनाव में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखते हैं पार्टी क्या इस पर निर्णय लेती है। एशियन सुधला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। ये एक पोस्टर का विमोचन हो रहा है जिसमें विजय चौहान ने अपना एजेंडा रखा है और बड़ी बात है कि सुजानगढ़ के जितने युवा पार्षद हैं वो इस समय इनके साथ है, मैं देख रहा हूं, और एक प्लस पॉइंट हो सकता है। फिलहाल पूरी मजबूती के साथ विजय चौहान ने आज अपना दावा ठोका है उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए।